नागौर जिले में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गोटन कस्बे के पास स्थित ग्राम रिया श्यामदास निवासी दीपेंद्र सिंह रीड मल्होत्रा का यूपीएससी में चयन होने के बाद जब पहली बार मेड़ता सिटी पहुंचे तो उनका जगह जगह पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में मेड़ता के रेलवे क्रॉसिंग के पास रावणा राजपूत समाज भवन में दीपेंद्र सिंह रीड मल्होत्रा का 644वीं यूपीएससी में रैंक प्राप्त करने पर रावणा राजपूत समाज का पहला आईएएस बनने का गौरव हासिल किया है। दीपेंद्र सिंह के पिता कैप्टन हरि सिंह रीड मल्होत्रा फौज के रिटायर्ड कैप्टन है। इसके साथ परिवार खेती करता है। दीपेंद्र सिंह ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करके जोधपुर के आईआईटी में इलेक्ट्रिक से बीटेक किया था। इसके बाद 10 महीने तक बेंगलोर में नौकरी करके पिता को अफसर बनने का जो सपना साकार किया था। आईएएस बनने का सपना साकार करने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। प्रथम 3 प्रयासों में असफलता हासिल करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार सफलता प्राप्त की। उनकी यात्रा समर्पण और आत्मविश्वास की मिसाल बनी। प्रदेश उपाध्यक्ष जबर सिंह सिसोदिया ने मंच को संचालन किया। डॉक्टर शोभा निर्वाण ने कहा कि समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने चाहिए ताकि बालक बालिकाओं को के साथ महिलाओं की भागीदारी भी कार्यक्रमों में होनी चाहिए। तहसील अध्यक्ष गुदर सिंह चौहान, पूर्व तहसील अध्यक्ष विजेंद्र सिंह कछवा, बजरंग सिंह चौहान कुड़ाया, गुमान सिंह गहलोत, भंवर सिंह बिरलोका, शिवरतन सिंह सोडास ने समाज को संबोधित किया। इस अवसर पर रावणा राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष गणपत सिंह पिडियार ने कहा कि इस प्रकार समाज में शिक्षा में जागृति आए और समाज के बच्चे आगे आए। इस हेतु हम सभी को समाज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे समाज के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा मिले और इस तरह सफलता प्राप्त करें। पीडीआर ने कहा कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर रावणा राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए ताकि समाज में ज़रूरतमंद बच्चे इन छात्रावास में अध्ययन करके अपने सपने पूरे कर सके। समाज के प्रदेश मंत्री रूप सिंह उद्दावत, तहसील महामंत्री दिलीप सिंह सोडास, तहसील उपाध्यक्ष सिंबू सिंह गोड गंठिया, पूर्व महामंत्री कल्याण सिंह पिडियार, रिया बड़ी, पूर्व कोषाध्यक्ष किशोर सिंह भाटी, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेर सिंह सांकला, बंसी सिंह उद्दावत, गोपाल सिंह चौहान तिल्लानेस, मान सिंह सिसोदिया गोटन, युवा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गहलोत, बहादुर सिंह चौहान, जगदीश सिंह सोडा, पुखराज सिंह सोडा औलादन, पूनम सिंह पवार जड़वाणा, अरविंद सिंह मेडास, सोन सिंह चौहान डडासनी, नरपत सिंह पिडियार कुपड़ास, फूल सिंह शेखावत, शेषकरण सिंह चौहान, इंदर सिंह चौहान लांबा जटान, उत्तम सिंह गहलोत, भंवर सिंह बिरलोका सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उनको मैं यही कहती हूँ कि आप एजुकेशन लो, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता है तो कुछ हुनर डेवलप करो, आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करो, लेकिन बैठे मत हो। कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनो और उसके साथ आप एजुकेशन ले सकते हो। और बस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन आज का जो पल है बहुत ही गौरव का पल है, तो मैं फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ। समाज में क्या बुलाया जो होता दिया है हमें जब जानकारी समाज के बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम, अध्यक्ष महोदय का को प्रणाम। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये पूरे समाज की जीत है। और आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, उसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। और जैसा कि मास्टर साहब जी ने बताया कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है पर आपसे शिक्षा कभी नहीं छीनी जा सकती। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये मास्टर साहब जी के शब्द थे और आप सब लोग इससे एग्री करते होंगे। और दूसरी बात जो डॉक्टर मैडम जी ने बोली यहाँ पे कि हमारे समाज में और ओवरऑल भी हम जब देखते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो समाज में आगे नहीं आ पाती हैं, कहीं ना कहीं हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए
कि लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो सारी कम्युनिटीज़ में लड़कियों का जो भागीदारी है वो 50% से ज़्यादा है, जबकि सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, पर एक मोटिवेशन जो होता है जो फैमिली से आना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हम सब फोकस करें, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे हम फोकस करें, उनको खाली गृहिणी के रूप में ना देखें, हम उन्हें सारी शिक्षा प्रदान करें, हम सब कुछ उन्हें वो प्रोवाइड करें जो कि रिक्वायर्ड है, जो एक लड़के को मिलता है वो एक लड़की को भी मिलना चाहिए। और दूसरा, मेरी जो सफलता है उसका श्रेय मैं मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। पिताश्री का हमेशा से ही एक आर्मी बैकग्राउंड था, तो एक डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट मिला घर से ही, और क्योंकि इनके संघर्ष की कहानी मैंने सुनी, दादाजी के संघर्ष की कहानी मैंने सुनी, तो वहाँ से एक हमेशा से मोटिवेशन था कि जीवन में कुछ अलग करना है। तो सबसे पहले जब मौका मिला, जब हम कोटा में थे, तो वहाँ पे IIT की तैयारी करवाई पापा ने। उस समय इतने पैसे नहीं थे, जब मुझे याद है जब इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा लोन लेना पड़ेगा, तो उन्होंने लोन लेके IIT की तैयारी करवाई, और वो कहीं ना कहीं था कि पहले कुछ अलग करना है। तो IIT एक माध्यम था इस फील्ड को ब्रीच करने का। तो वहाँ से जब मैं एंटर हुआ और IIT में जाके जब मुझे पता लगा कि आगे दुनिया बहुत बड़ी है, तब तक हमारी जो सोच है वो काफ़ी संकुचित होती है। जब IIT में गया तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि IAS जैसी कोई चीज़ होती है, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे सीनियर्स मिले जो कि सिलेक्ट हुए, उनसे मैं मोटिवेशन मेरे को प्राप्त मिला कि इस चीज़ को कुछ करना है। पर हालांकि तब भी, क्योंकि पापा ने कभी खाली व्यक्तिगत से अपने परिवार का नहीं देखा, वो पूरे सारे परिवारों का, हमारे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को साथ लेके चले हमेशा से। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पापा के पैसे लगवाऊं दिल्ली के, तो मैं 1 साल कार्य किया, मैं बेंगलोर गया, वहाँ से कुछ पैसे मैंने कमाए, और उन्हीं पैसों से मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आके 2-3 दोस्त और थे हमारे साथ में, अच्छे मित्र थे, तो हम सब ने वहाँ पे प्रिपरेशन की, और पहला प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ। तो जैसा कि सर ने बताया कि इतना आसान नहीं होता है दिल्ली में रह के पढ़ाई करना, तो पापा भी उस समय थोड़ा निराश हुए थे, और मेरे को भी काफ़ी निराशा लगी कि पहला प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, पहली स्टेज मेरी क्लियर नहीं हुई, तो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरे को वापस से नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्या, और कितना कंपटीशन है इस फील्ड में, 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और सक्सेस रेट खाली 0.1%, 0.2% है इसमें। तो परंतु फिर पापा ने वापस मेरे को कॉल किया और बोले कि नहीं, तू वापस से कर, मतलब तू फाइट दे। तो पापा ने फिर से मेरे को सपोर्ट किया, और अगले ही स्टेज में मैं वापस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा अगले साल, और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और अप हुआ। हालांकि उम्मीदें थी कि मैं सेकंड स्टेज में ये क्लियर कर लूँगा, पूरे परिवार की उम्मीदें थी, समाज की उम्मीदें थी, परंतु मैं फिर वहाँ पे शॉर्ट पड़ गया, मेरे 15 मार्क्स से मेरा सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ। और ट्रेजेडी तो तब हो गई जब मैं 3rd अटैम्प्ट में और 4th अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, मैं प्रीलिम्स लगातार क्लियर कर रहा था, जो सेकंड स्टेज है वो क्लियर नहीं हुई। तो डाउट फिर से वहाँ पे आया मेरे को कि क्या मेरे को वापस से तैयारी छोड़ देनी चाहिए क्या मेरे को वापस से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाना चाहिए क्या, वापस से नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्या। परंतु फिर वापस से भाइयों का मेरा सपोर्ट रहा है। सुमेर सिंह जी भाई साहब से मेरी लगातार बात होती थी, वो मेरे को सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। महावीर भाई साहब से बात होती थी, और पप्पू भाई साहब मतलब हम लोग तेरे साथ हैं, हम लोग पापा जी को बोलेंगे या, और वहाँ से मेरे को और मोटिवेशन आया। और मैंने 5th अटैम्प्ट में लास्ट ईयर फिर से इंटरव्यू दिया, बट हालांकि फिर से मैं 15 मार्क्स से 20 मार्क्स से मैं शॉर्ट रह गया। तो जब लास्ट ईयर वो था तो मैं ऑलमोस्ट टूट गया था कि अब शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, अब ये नहीं होगा। तो मैंने अपने जो मेरे सीनियर्स हैं कॉर्पोरेट में उनको कॉल किया, उनसे पूछा कि क्या नौकरी ली जा सकती है बाहर, और तब उन्होंने बोला कि दीपेंद्र तू वापस से आएगा तो तेरे को एकदम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तूने जो इतने साल की मेहनत की है, तूने जो 4 साल 5 साल की मेहनत की है, उसका वहाँ बाहर की प्राइवेट नौकरी में कोई औचित्य ही नहीं है। तब उन्होंने वापस से पापा ने एक बार बैठे, शाम को बैठे थे हम, उन्होंने बोला कि तू एक बार फिर फाइट दे। तो इनके जो शब्द थे वो आज तक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन के रूप में कार्य किया। और फिर से मैंने फाइट दी, और मेरे जो साथ के एक और मित्र हैं, मेरे रूममेट थे, उनका लास्ट ईयर IAS में चयनित हो गए थे, और उनकी बड़ी बहन है वो भी फॉरेस्ट सर्विस में थी। उन सब से बात की, और उनकी प्रेरणा से, उनके नोट से मैं वापस से इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, और इस बार इंटरव्यू स्टेज में भी काफ़ी कार्य किया, और इस बार टॉप 5% में मेरे इंटरव्यू मार्क्स थे। तो उसके तहत आज रिज़ल्ट आपके सामने है।
तो मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और में आगे बढ़ें। तो एक पूल ऐसा हम क्रिएट करें जिससे कि क्या होगा कि धीरे धीरे ऊपर की सर्विसेज में हमारे लोग आने लगेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक छात्रावास हम यहाँ पे क्रिएट करें और जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनके बच्चों को किस तरीके से हम सपोर्ट करें वो फिर आगे आएँ और वो इन पदों पर चयनित होकर यहाँ पे विराजमान हो। तो उसके लिए एक हम सिस्टम कैसे भी क्रिएट करें वो आगे की मीटिंग्स में भी हम तय कर सकते हैं और मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।